जब हम आसमान में स्टार्स को देखते हैं तो कई बार ये ख्याल आता है कि क्या कभी हम इन पर पहुंच सकते हैं और इनकी डिस्टेंस अर्थ से कितनी होगी। सन के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम का स्टार अर्थ के सबसे करीब है, जो 4.2 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर है। इसका मतलब है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए 4.2 ईयर्स का समय लगेगा। लेकिन अभी हम इतनी तेज स्पीड से ट्रैवल करने में कैपेबल नहीं हैं। तो क्या ऐसा कोई शॉर्टकट है जिससे हम कई मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स की डिस्टेंस को कुछ ही समय में ट्रैवल कर लें? ऐसा ही एक थ्योरी है वॉर्म होल थ्योरी। तो आइए जानते हैं कि कैसे वॉर्म होल के थ्रू हम कुछ ही मिनट्स में दूसरी गैलेक्सीज में ट्रैवल कर सकते हैं, और क्या हम इसके थ्रू टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। 1935 में आइंस्टीन और नेथन रोजन ने मिलकर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मैथमेटिकली प्रूव कर दिया था कि यूनिवर्स में प्रेजेंट किसी दो पॉइंट के बीच में एक शॉर्टकट रास्ता बनाना पॉसिबल है जो स्पेस और टाइम दोनों को कम कर देगा, और जहां तक पहुंचने में हमें लाखों लाइट ईयर्स का समय लगता है वहां हम बहुत ही कम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर मैं बताऊं आपको, तो राइट इमेज में आप देख सकते हैं कि एक सीधा पेपर है जिस पर दो पॉइंट्स ए और बी हैं। अगर इन पॉइंट्स के बीच का सबसे शॉर्टकट पाथ देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। बट लेफ्ट वाली इमेज में इसी पेपर को फोल्ड कर दिया गया है, जिससे दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गई है, और इसी को वर्म होल कहते हैं। अगर हम वर्म होल के अपीयरेंस की बात करें तो ये स्टार्टिंग और एंड में स्फेरॉइडल और सेंटर में स्ट्रेट नैरो पाथ की तरह होते हैं। इसके एंट्री पॉइंट को ब्लैक होल और एग्जिट पॉइंट को वाइट होल से कंपेयर कर सकते हैं। वैसे हमारी साइंस फिक्शन पहले से ही वर्म होल के थ्रू ट्रैवलिंग को लेकर भरी पड़ी है, लेकिन रियलिटी में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ तक कि हमने अभी तक एक भी वर्म होल स्पॉट नहीं किया है। वैसे केवल वर्म होल ढूंढ लेना ही सक्सेस नहीं है, इसके बाद भी कई चैलेंजेस हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम है इसका साइज। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। इनका साइज लगभग 10⁻³ सेंटीमीटर के अराउंड होता है। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ वर्म होल साइज में कुछ बढ़ गए होंगे। लेकिन क्या वे इतने बड़े हो गए हैं कि स्पेस ट्रेवल के लिए सूटेबल हैं? दूसरी प्रॉब्लम है इनकी स्टेबिलिटी की। आइंस्टीन रोजन के वर्म होल्स ट्रेवल के लिए यूजलेस ही हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाते हैं। इसे स्टेबलाइज करने के लिए कोई एग्जॉटिक टाइप के मैटर की ज़रूरत होगी, और इस तरह का मैटर यूनिवर्स में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एग्जॉटिक मैटर को कोई डार्क मैटर या एंटी मैटर मत समझिए, बल्कि इसकी एनर्जी डेंसिटी नेगेटिव और लार्ज नेगेटिव प्रेशर होता है। रिसेंट रिसर्च में ये पाया गया है कि एग्जॉटिक मैटर वर्म होल को काफ़ी लंबे समय तक ओपन करके रख सकता है। अगर वर्म होल में सफिशिएंट एग्जॉटिक मैटर ऐड भी कर दिया जाए तो भी ये ह्यूमन ट्रैवल के लिए कंपैटिबल नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की कि वर्म होल कैसे बनता है। इसके लिए हमें एक एंट्रेंस और एक एग्जिट की रिक्वायरमेंट है। ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि अगर एक ब्लैक होल को वाइट होल से कनेक्ट कर दिया जाए तो ये वर्म होल बनाता है। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि वाइट होल भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट थैंकफुली इसका ऑप्शन हमारे पास है। ब्लैक होल्स को अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया जाए तो ये वाइट होल की जगह पर यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक परेशानी है, ये बहुत अनस्टेबल है और दो अपोजिटली चार्ज ब्लैक होल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों मिलकर एक न्यूट्रली चार्ज यूजलेस ब्लैक होल बना देंगे। तो ये ब्लैक होल की स्टेबिलिटी के लिए हमें चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे से दूर रहें। इसके लिए एक ऑप्शन है कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स को अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो वाटर जब फ्रीज होकर आइस में कन्वर्ट होता है तो इसमें कुछ क्रैक्स देखे जाते हैं। इसी तरीके से स्पेस टाइम के प्लेन में ये क्रैक होते हैं और इन्हें कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहते हैं। ये बिग बैंग के टाइम से ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली ये ही एक्सोटिक ऑब्जेक्ट है। इसका साइज प्रोटॉन से भी छोटा होता है, लेकिन इनके 1 इंच पीस का वेट माउंट एवरेस्ट के वेट से भी ज़्यादा होता है।
अगर हम दोनों ब्लैक होल्स को उनके अपोजिट साइड से कॉस्मिक स्ट्रिंग्स से बांध दें तो कॉस्मिक स्ट्रिंग्स में टेंशन इन दोनों को पास आने से रोकेगी और कॉस्मिक स्ट्रिंग्स इनके एंड्स को तो ओपन करके रखेगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वार्म होल खुद से कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि इससे इतना ज़्यादा वाइब्रेशन जनरेट होगा कि वार्म होल खुद से कोलैप्स हो सकता है। अगर हम इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके वार्म होल्स के थ्रू ट्रैवल करने में कामयाब भी हो गए और स्पेस टाइम को कंट्रोल कर भी लिया तो थ्योरेटिकली भी हम टाइम में आगे ही जा सकते हैं। पास्ट में टाइम ट्रैवल करना अभी थ्योरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है। हमारे साइंटिस्ट भी इस थ्योरी पर दो तरह के ओपिनियंस रखते हैं। एक तरफ है वे जो कहते हैं कि अगर वर्म होल से ट्रैवल करा भी जा सकता है तो अभी तक यूनिवर्स में मौजूद किसी और हमसे ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन के ऐसा करने के कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें कन्वेंशनल तरीके से ही ट्रैवल करने का तरीका निकालना होगा। तो दूसरी ओर वे साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं कि हर वो चीज़ जो मैथमेटिकली प्रूव है एक दिन एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव होगी और हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कि जो चीज़ अभी इम्पॉसिबल लग रही है उसे पॉसिबल बना सकें। शायद फ्यूचर में कोई ऐसी नई थ्योरी आ जाए जो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके, तो हम दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल भी कर सकते हैं और हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।